प्रीतमपुरा विधानसभा से शिखा भारद्वाज जी जो यहाँ की पार्षद हैं, एक्सक्लूसिवली वॉइस एंड विजन के साथ जुड़ी है। मैम, ब्रॉडवे रामलीला के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, आपकी चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ, ब्रॉडवे रामलीला हमारे देश की धरोहर, हमारी संस्कृति को घर घर पहुँचाने का काम करती है। देखो, पता है क्या है, कोई बात हम पढ़ते हैं, बताते हैं, वो शायद इतनी जहन में नहीं उतरती, लेकिन जो चलचित्र में दिखता है ना, वो हमेशा के लिए जहन में बैठ जाता है। तो ब्रॉडवे रामलीला जो है वो इस मानस को बहुत अच्छे से समझता है और हमारी संस्कृति, हमारे मॉरल वैल्यूज को रामलीला मंचन के माध्यम से सबके घरों तक पहुंचा रहा है। हर वर्ग के, हर उम्र के परिजन को वो टच करता है। सबसे बड़ी बात आप देखोगे, हर रोज रामलीला में आप आम रामलीलाओं की बात करें तो एक दिन एक एपिसोड दिखाते हैं, कुछ अंश दिखाते हैं, कुछ अंश दिखाते हैं। ये एकमात्र रामलीला ऐसी है और प्रधान जी राजेंद्र मित्तल जी के अध्यक्षता में ये रामलीला चल रही है कितने बरसों से नॉन स्टॉप। ये एक रामलीला ऐसी है जो एक ही दिन में पूरा मंचन दिखाती है, पूरा रामलीला का मंचन दिखाती है। देखिए क्या होता है, आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में लोग हर रोज रामलीला में नहीं जा पाते और जाते भी हैं तो क्या झूले झूलाओ, चाट पकौड़ी खाओ, ये करो। एक दिन का समय आसानी से कोई भी परिवार निकाल सकता है। इन्होंने उस रूट को समझा, उस मानसिकता को समझा और देखिए वही समय है, वही 3 घंटे का समय और उसमें ये उसका कैसे सदुपयोग करते हैं। सब ब्रॉडवे रामलीला में क्या खास है ऐसा? ब्रॉडवे रामलीला की खासियत ये है कि एक यूनिक अलग तरह की एक रामलीला है जी। वैसे तो हम परंपरागत रामलीला ही करते हैं, लेकिन इसका जब कॉन्सेप्ट हमने लिया 2015 में हमने शुरू की तो यही सोच के की थी कि आज की जनरेशन पे टाइम नहीं है, जनरेशन पे, और हमारे जो बुजुर्गन को कोई लाने वाला नहीं है। जी जी। वो 10-11 दिन रामलीलाएं होती हैं, एक आध दिन आगे तो बीच की, आगे की, पीछे की स्टोरी का भी पता लगे। हमारी जो संस्कृति है, हमारे युवा नहीं जानेंगे तो रामलीला का मतलब क्या। उसी संस्कृति को करने के लिए हमने एक दिन के अंदर इसको समेटा और 3.5 घंटे में पूरी रामलीला को, राम जन्म से लेकर राज तिलक की लीला को दिखाते हैं। यही कारण है कि हमारी लीला के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और भी रामलीलाएं इसी तरह की रामलीलाओं को शुरू कर रही हैं। इससे अनुभूति होती है कि बच्चों को भगवान राम के बारे में शुरू से, उसकी भगवान राम के जन्म से लेकर राज तिलक के सारी उसकी भगवान की सारी हिस्ट्री को बड़े आराम से संक्षिप्त में 3 घंटे के अंदर सारा उसको समझाया गया है, जिससे बच्चे लोग आगे अपने स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ भी डिस्कस करते हैं कि मैंने रामलीला, बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि हर दृश्य को बड़े ही मनोरंजन के रूप में और बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, या जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पहले टेस्ट मैच चलता था तो पूरे दिन 5 दिन चलता था, उसकी बोरियत हो गई। अब IPL आ गया है तो उसमें मतलब 4 या 5 घंटे में सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर 3 घंटे के अंदर पूरी रामलीला जन्म से लेकर, राम जन्म से लेकर आगे रावण वध तक दिखाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाती है, जिससे कि समझ में आ जाए। उसको देखने के बाद मुझे कोई और रामलीला अच्छी नहीं लगी और 10 साल से आने के बाद भी मैं हर बार आती हूँ। मतलब करेज खत्म नहीं होता, इतना अट्रैक्ट करती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि नृत्य नाटिका के साथ जो प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है, वो आपको अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो ये रामलीला सुपर्ब है। मैं सबको रिकमेंड करूंगी एक बार आके इस रामलीला को जरूर देखें। सबसे बड़ी बात इस रामलीला की ये है कि एक ही दिन में 3 घंटे में ही पूरी रामायण का चित्रण हो जाता है और जब हम बैठते हैं तो उठने का मन ही नहीं करता। मैं पिछले 8-10 साल से रामलीला हर साल देखने के लिए आता हूँ और मैं सबको यही कहता हूँ कि एक बार इस रामलीला को देखने के लिए जरूर आएं। आपको एक अलग तरह की आपको एक यहाँ पे अनुभूति होगी और भगवान का एक किस्म से इतना सुंदर चित्रण इस रामलीला के द्वारा होता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। सभी कुछ। और आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन है रामलीला में से? ऐसा कोई बता नहीं सकती, सारे ही अच्छे हैं। अच्छा अनवी, आपके चोट भी लगी है तब भी आप देखने आए रामलीला, तो क्या ऐसी चीजें जो आपको फैसिनेट करती है?
पूरा का पूरा रामलीला ही, उसका पूरा शो वगैरह, स्टोरी लाइन भी अच्छी है और आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अमेजिंग था एंड लाइक वो डेफिनेटली कम अगेन। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है रामायण में सीता, और उनसे आपको क्या लर्निंग मिलती है? कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे लक्ष्मण हनुमान जी भी आए थे उनके पास।